Hello friends, today we are starting class 10 maths chapter 2 polynomial. In this exercise, we will learn how to find zeros of a polynomial using graph. Question says the graph of y equal px are given in figure. For some polynomial px, find the number of zeros of px in each case. हमें यहाँ पे ग्राफ गिवन है और नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। तो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि जब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे या फिर टच करे तो जितने बार एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करता है या फिर टच करता है उतना नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। फर्स्ट वाले में आप देखो तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो देख सकते हो क्लियरली कि ग्राफ ने एक बार भी एक्स एक्सिस को कट या फिर टच नहीं किया है। तो पहले वाले में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 0, क्योंकि ग्राफ ने एक्स एक्सिस को एक बार भी कट या फिर टच नहीं किया है। सेम वही कंसेप्ट सेकंड वाले में हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया है या फिर टच? ओनली वन टाइम हियर। यहाँ पर एक बार ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया है। तो एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, राइट? तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि ग्राफ जब एक्स एक्सिस को ही कट या टच करे तो वो नंबर ऑफ जीरोस में काउंट होता है, न कि वाई एक्सिस वाला। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि वाई एक्सिस को ग्राफ ने एक बार कट किया है लेकिन नंबर ऑफ जीरोस में एक ही काउंट हुआ क्योंकि एक्स एक्सिस को एक ही बार कट किया है ग्राफ ने। सेम वही कंसेप्ट फिर से हम लोग यूज़ करेंगे थर्ड वाले में। ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया और टच किया? देखो आप, 1 2 3। ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स कट किया है, 1 2 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अगला है, यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ हमें गिवन है। तो ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया है तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2 हो जाएंगे। अगला है, ग्राफ ने कितने बार कट किया है? ये बहुत ही आसान कंसेप्ट होता है, बस ये समझ में आ गया सारा बन जाएगा कैसा भी ग्राफ दिया हुआ हो, राइट? इसमें देख सकते हो कि ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 बार ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? बिल्कुल सही, 4 हो जाएंगे। अगला है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ग्राफ ने एक्स एक्सिस को एक बार कट किया, एक बार टच किया, एक बार टच किया। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 3। यहाँ पे सारे ग्राफ के लिए हम लोगों ने नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर लिए। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन फर्स्ट सेज फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमें ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है इसका जीरोस फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। और हमें जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास में रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए बताया था। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके इंट्रोडक्शन क्लास देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² माइनस 2x माइनस में 8। तो जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज कैसे करते हैं? इन दोनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो -8 आएगा। तो मिडल वाले टर्म को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर -8 आ जाए प्लस या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस में 2 आ जाए। तो यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं? x² माइनस में 4x
प्लस में 2x माइनस में 8। यहाँ पे हम लोगों ने मिडल वाले टर्म को -4x और +2x में स्प्लिट किया। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में 2x आएगा जो कि मिडल वाले टर्म के बराबर है, एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 8x² आएगा जो कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं x को। तो जब x को कॉमन लिया तो यहाँ x² है, तो बचेगा क्या ब्रैकेट में, x माइनस का साइन है, माइनस का साइन 4, x को कॉमन ले लिया तो 4 बच गया, प्लस में यहाँ पे 2 को कॉमन लेंगे तो x माइनस में 4 आ गया। अब इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं x माइनस 4 को। x माइनस 4 को जब कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस में 4 कॉमन हो गया, बचा क्या, x प्लस में 2। यहाँ से हम जीरोस फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे फाइंड, लिखेंगे x माइनस में 4 जो है वो 0 के बराबर होगा और x प्लस में 2 जो है वो भी 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से x इक्वल हो जाएगा -4, इधर साइड आएगा तो +4 में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ x 4 के बराबर हो गया। यहाँ पे x +2 इधर साइड आएगा तो -2 में चेंज हो जाएगा, तो x हो गया -2। तो जीरोस हमारे कितने आ गए, जीरोस आ गए 4 और -2। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है अल्फा प्लस में बीटा। सम ऑफ जीरोस को हम लोग अल्फा प्लस में बीटा लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोइफिशिएंट ऑफ x² के बराबर होता है। अल्फा कितना आया है 4, बीटा माइनस में 2। कोइफिशिएंट ऑफ x क्या है, x का कोइफिशिएंट है माइनस में 2, माइनस तो पहले से ही है और कोइफिशिएंट -2 है, अपॉन में x² का कोइफिशिएंट कितना है, x² का कोइफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसे थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 हो गया। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो अल्फा की क्या हो गया 4, बीटा हो गया माइनस में 2, तो 4 मल्टीप्लाई में -2 इक्वल हो जाएगा कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है -8, यहाँ लिखेंगे -8 और कोएफिशिएंट ऑफ x² है 1। जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा और यहाँ पर भी -8 आ गया, तो ये क्या हुआ हमारा वेरीफाइड हो गया। क्या वेरीफाइड हुआ, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। आई होप आप लोगों को फर्स्ट वाला समझ में आया। अब हम लोग सेकंड करते हैं। इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, साइड वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s² आ रहा है, तो मिडल वाले टर्म को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 4s² आ जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर माइनस में 4s आ जाए। तो लिखते हैं हम लोग 4s² माइनस में 2s माइनस में 2s प्लस में 1, -2s प्लस 4s हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s² के बराबर आ जाएगा। यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे 2s को, तो 2s को जब कॉमन लिया तो 2s माइनस में 1 बचेगा, माइनस यहाँ कॉमन ले सकते हैं 1 को, तो 2s -1 को कॉमन लिया है तो यहाँ प्लस वाला साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, 2s माइनस में 1 हो गया। यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे क्या, 2s माइनस में 1 को कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 2s माइनस में 1 बच गया। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो 2s माइनस 1 0 के बराबर होगा और 2s माइनस 1 भी 0 के बराबर होगा, तो s हो जाएगा -1 को इधर लेके आएंगे तो +1 में बदल जाएगा, और यहाँ पर
2 जो है एस के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। सेम वही कंसेप्ट इधर भी लागू होगा 1/2। तो जीरोस क्या आ गए 1/2 और 1/2। अब हम लोग रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, मतलब अल्फा प्लस में बीटा। लेकिन इसमें वेरिएबल एस है तो लिखना पड़ेगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एस अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। वैल्यूज को पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस में 1/2। एस का कोएफिशिएंट क्या है, एस का कोएफिशिएंट है माइनस में 4, यहाँ पे माइनस पहले से माइनस में 4, और एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे 4। इसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये नीचे में 4 है तो जब हम इसे कट करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 बराबर में 1 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस, अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है 1 तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 4 तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1/4 है तो यहाँ पे ये रिलेशन वेरीफाइड हो गया। सेम इसी तरीके से थर्ड वाले को भी बनाएंगे। 6x² माइनस 7x माइनस में 3, इसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे। 6x² माइनस में 9x प्लस में 2x माइनस में 3, तो इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में 7x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 18x² के बराबर आ जाएगा। यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे 3x को, तो ब्रैकेट में बचेगा 2x माइनस में 3, प्लस में इधर 1 को कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x माइनस में 3। यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं 2x माइनस में 3 को, तो 2x माइनस में 3 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3x प्लस में 1। आगे सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस में 3 0 के बराबर होगा, एंड 3x प्लस में 1 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल हो जाएगा -3, इधर साइड आएगा तो +3 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे +3, एंड 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। इधर सॉल्व करेंगे तो 3x इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे +1 इधर साइड है तो इधर आएगा तो वो -1 हो जाएगा, तो लिखेंगे -1, तो x इक्वल हो जाएगा -1/3 के। नाउ अब हम लोग निकालेंगे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस में बीटा। तो मैंने फार्मूला तो बहुत बार लिखा है, आप लोग बनाओगे तो फार्मूला लिख के बनाना, मैं ऐसे ही सॉल्व कर देती हूँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोएफिशिएंट क्या है माइनस में 7, तो यहाँ लिखेंगे माइनस तो पहले से होता है और x का कोएफिशिएंट माइनस में 7 है, अपॉन में x² का कोएफिशिएंट 6 है। सम ऑफ जीरोस करेंगे मतलब कि 3/2 प्लस में -1/3। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7/6 इक्वल हो जाएगा 7/6। आगे निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में x² का कोएफिशिएंट। तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस में 3, तो लिखेंगे -3 अपॉन में x² का कोएफिशिएंट है 6, लिखेंगे 6। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करेंगे मतलब 3/2 मल्टीप्लाई में -1/3 इक्वल है -3/6। यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा तो इधर आएगा -1/2, और इधर हम कट करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो इधर भी आ गया -1/2। तो यहाँ पे क्या हुआ, वेरीफाइड हो गया। वेरीफाइड क्या हुआ, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। अगला है 4u² प्लस में 8, यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं डायरेक्टली 4u को,
जब 4u को कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा u प्लस में 2। यहाँ पे 4u जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा एंड u प्लस में 2 0 के बराबर हो जाएगा। तो u इक्वल आ जाएगा 0 के एंड इधर वाला u आ जाएगा -2 के बराबर। तो जीरोस हमें मिल गए। जीरोस कितने आए? 0 एंड माइनस में 2। अब हम लोग सम ऑफ द जीरोस निकालेंगे। अल्फा प्लस में बीटा, तो क्या होता है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? u है, तो लिखेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u। अल्फा प्लस बीटा जीरोस क्या आए हैं? 0 प्लस में -2 इक्वल है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u। u का कोएफिशिएंट क्या है? 8। तो लिखेंगे -8 अपॉन में u स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है, तो नीचे में क्या आ जाएगा? 4। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इधर -2 आएगा, इससे कट करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, यहाँ पर भी -2 आ गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मतलब 0 मल्टीप्लाई में -2। कांस्टेंट टर्म दिया गया, जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा? 0 एंड कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4। तो यहाँ पे इक्वल आ गया 0 इक्वल टू 0। ये क्या हुआ? वेरीफाइड हो गया रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस। नेक्स्ट है टी स्क्वायर माइनस में 15। इसे हम लोग लिख सकते हैं t का स्क्वायर माइनस में √15 का स्क्वायर। √15 का स्क्वायर करेंगे तो वापस से 15 आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो ये है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस में b इंटू में a माइनस में b। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं t प्लस में √15 ब्रैकेट में t माइनस में √15। यहाँ पे जीरोस फाइंड करने हैं, तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे? t प्लस में √15 इक्वल हो जाएगा 0 के एंड t माइनस में √15 इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यहाँ पे t का वैल्यू आ गया माइनस में √15 एंड इधर आ गया t का वैल्यू प्लस में √15। अब हम लोग सम ऑफ द जीरोस फाइंड करेंगे, मतलब अल्फा प्लस में बीटा फाइंड करेंगे। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे वेरिएबल है t, यहाँ पे लिखेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ t अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो -√15 प्लस में √15 इक्वल हो जाएगा, t का कोई कोएफिशिएंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे t का कोई भी टर्म नहीं है, तो 0 अपॉन में t स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इधर साइड तो 0 आ जाएगा, तो 0 इक्वल में 0 आ गया। आगे हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। जीरोस क्या है? माइनस में √15 मल्टीप्लाई में √15 इक्वल है कांस्टेंट टर्म माइनस में 15 है एंड t स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1। इसे हम थोड़ा सा रब कर देते हैं। जब √15 को √15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है, तो -15 इक्वल हो जाएगा माइनस में 15 के। यहाँ पे रिलेशन क्या हुआ? वेरीफाइड हो गया। अगला है 3x² माइनस x माइनस में 4। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 3x² माइनस में 4x प्लस में 3x माइनस में 4। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 12x² के बराबर आ जाएगा एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में x आ जाएगा। इसे हम लोग थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे तो x को कॉमन लेना पड़ेगा। 3x माइनस में 4 आ गया, प्लस में 1 को कॉमन लेंगे 3x माइनस में 4 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 4 को कॉमन लेंगे, 3x माइनस 4
कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस में 1। यहाँ से हम लोग जीरोस फाइंड करेंगे तो लिखेंगे 3x माइनस में 4 इक्वल में 0 एंड x प्लस में 1 इक्वल में 0। यहाँ पे x इक्वल हो जाएगा 4 अपॉन में 3 एंड यहाँ पे x इक्वल हो जाएगा -1 के। अब हम लोग फाइंड करेंगे सम ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा प्लस में बीटा। अल्फा प्लस बीटा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, -1 है, तो लिखेंगे माइनस पहले से -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3। यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो 4 अपॉन में 3 प्लस में -1 इक्वल हो गया 1 अपॉन में 3। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 अपॉन में 3 और इधर साइड है 1 अपॉन में 3। यहाँ पे हम लोगों ने सम ऑफ द जीरोस फाइंड कर लिया। अब हम लोग फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा। प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, -4, लिखेंगे -4 अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3 लिखेंगे। वैल्यू को रखेंगे 4 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में -1, इधर है -4 अपॉन में 3। जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 अपॉन में 3 हो जाएगा एंड इधर साइड आएगा -4 अपॉन में 3। ये हो गया हमारा रिलेशन वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 2 सेज find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। आपको इस क्वेश्चन में सम एंड प्रोडक्ट दिया गया है जीरोस का और फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके लिए एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द जीरोस, प्लस में अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो पहले वाले में हमें गिवन है सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस में बीटा इक्वल है 1 अपॉन में 4 के, एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस -1 के बराबर है। इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। पहले एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे, माइनस में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा है 1 अपॉन में 4, मल्टीप्लाई में है एक्स, प्लस में अल्फा मल्टीप्लाई बीटा -1 है। यहाँ पे इसे थोड़ा आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन 4 एक्स माइनस में 1 आ जाएगा। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। इसमें डेनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं होता है, और यहाँ पे जो हमारा पॉलिनोमियल आया है उसके डेनोमिनेटर में 4 है। तो डेनोमिनेटर से नंबर को हटाने के लिए हमें पूरे टर्म को जो डेनोमिनेटर में नंबर है उससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डेनोमिनेटर में क्या है, 4 है, तो पूरे टर्म को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन 4 एक्स माइनस में 1 है। तो जब 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 एक्स स्क्वायर, माइनस 4 को 1 अपॉन 4 एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एक्स, माइनस में 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह। सेम यही लॉजिक हम लोग सेकेंड वाला में अप्लाई करेंगे। सेकेंड में अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द जीरोस गिवन है √2 एंड अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस है 1 अपॉन में 3। इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे, माइनस में अल्फा प्लस बीटा √2 है, मल्टीप्लाई में एक्स, प्लस में अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस 1 अपॉन में 3 है। यहाँ पर डेनोमिनेटर में 3 है तो पूरे को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना से, 3 से। तो एक्स स्क्वायर माइनस में √2x प्लस में 1 अपॉन में 3 आ गया। इसे थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे तो
3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। माइनस में 3 को √2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2x आएगा। प्लस में 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा +1। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए गए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के। अब अगला करेंगे, तीसरा वाला है तीसरा में दिया है तीसरा वाला में सम ऑफ द जीरोस कितना है, अल्फा प्लस में बीटा 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा √5 है। इस वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस में अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द जीरोस 0 मल्टीप्लाई में एक्स प्लस में अल्फा मल्टीप्लाई बीटा √5। तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, तो आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में √5। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, इसमें अल्फा प्लस में बीटा कितना है 1 एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है 1। वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस में अल्फा प्लस बीटा 1x प्लस में अल्फा मल्टीप्लाई बीटा 1। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1 के बराबर। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, अगला वाला में अल्फा प्लस बीटा गिवन है -1/4। लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल है -1/4 एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल है 1/4 के। इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रह जाएगा, माइनस में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -1/4 इंटू में एक्स प्लस में अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू है 1/4 के बराबर। इसे थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4x प्लस में 1/4। यहाँ पर हमें डेनोमिनेटर में 4 है तो पूरे टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस में 1/4x प्लस में 1/4 आ जाएगा। जब 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस में 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1x को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस में 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1। तो ये हमारा आ गया क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लास्ट है, इसमें सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस में बीटा गिवन है 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है 1। इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करने वाले हैं तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस में अल्फा प्लस बीटा 4 मल्टीप्लाई में एक्स प्लस में अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मतलब 1। ये हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप लोगों को साइंस का हैंड रिटन PDF नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारे चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स विथ एक्सरसाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।